right now I am standing at one of the 70-year-old bookstore in Mussoories Mall Road, that is known as Cambridge Bookstore. Joining me is the owner of the shop. So I will speak to her to know about the issues that are going to take prominence in the Uttarakhand Assembly polls, and we'll also talk means how the businesses were hit during the COVID pandemic. टूरिस्ट को आना तो कोई भी नहीं रोक सकता वाली बात है, लेकिन वही है पूरी तरह से उनका आना यहाँ पर कवर होके आए, अपना मास्क लगा के आए। और इस खासकर कोरोना के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के लोकल पीपल काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं इससे। यहाँ का जो एक हिल स्टेशन का एसेंस होना चाहिए वो गायब होता जा रहा है। पिछले 5 साल से यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार रही है, तो आप इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या इन लोगों ने वाकई में डेवलपमेंट पे इनका फोकस रहा है या नहीं रहा है? देखिए, ये पर्सन टू पर्सन बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे लोकल वाला है जो है वो अपने उसमें जैसे जैसे उसको जो चीज़ उसको महसूस होती है, और कुछ हद तक जैसे कहते हैं ना, लोगों का ये है कि देहरादून से मसूरी आते आते में ही इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाला जो हिसाब है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। देहरादून से मसूरी आते हुए रास्ते में सिर्फ चाय की 2 दुकानें मिलती थी, उसके अलावा नहीं था, जहाँ पे टोल लगता था। और अब देखिए सारी कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब अगर हम बात करें तो बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा है, अगर पहले से कोविड के पहले और कोविड के बाद में कितना फ़र्क है? अब लास्ट टू लास्ट ईयर था तो वो जैसे सितंबर वगैरह में तो काफ़ी अच्छा जाना शुरू हो गया था बिज़नेस। और उसके बाद फिर वही है, मौसम सीज़न भी साथ, जैसे जनवरी भी अपना मौसम भी साथ दे गया तो वो ठीक रहा था। इस बार तो मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, और लोगों का भी जो है सिर्फ आना आना ही हो रहा है, बस एक घूमने वाली बात है, लेकिन बिजनेस में कोई वो नहीं है। I am joined by another shopkeeper over here, so we will just talk to him regarding what he thinks that the issues are going to take prominence in the Uttarakhand Assembly polls. तो आने वाले चुनाव में देखिए जो भी ये पार्टीज आए, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे शहर का भला हो। लेकिन 2 साल कोविड में रहे और यहाँ पर थोड़ा सा काम भी नहीं रहा उस हिसाब से, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट नहीं आया बिल्कुल भी। तो थोड़ा थोड़ा आया है, थोड़ा थोड़ा काम हुआ है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी आए, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे वो बीजेपी आए, इस चीज़ से हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे शहर का भला हो। और मेनली यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम टूरिस्ट को आती है वो है मेनली पार्किंग की। यहाँ पर बहुत जाम लगता है क्योंकि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 5 साल से बीजेपी की सरकार है, तो इन दोनों के कार्यकाल को आप कैसे कंपेयर करते हैं? सरकारों ने तो दोनों ने काम किया है। अभी यहाँ पर जो पिछले एमएलए रहे हैं मिस्टर गणेश जोशी, तो वो थोड़ा कार्यकाल ठीक रहा, उनमें अच्छा रहा। अभी 2022 का असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा के जो चुनाव है उत्तराखंड में, तो इनमें मसूरी के लोगों के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा सबसे बड़ा विकास का है। बाकी यहाँ लोकल जो समस्याएं हैं वो तो हैं, लोकल बॉडीज़ उसको सोल्व करती हैं, राज्य सरकारें भी उसको सोल्व करती हैं। सिंचाई तो यहाँ पानी की व्यवस्था है वो ठीक ठाक चल रही है। पार्किंग की मुख्य समस्या है, उसको 4-5 पार्किंगें यहाँ पर बन चुकी हैं। फिर भी दिन पर दिन गाड़ियाँ पब्लिक बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो वो तो रहेंगी। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आज की डेट में, और ख़ासकर मैं समझता हूँ पूरे देश में, विकास का मुद्दा भी, राष्ट्रीयता का मुद्दा भी, हिंदुत्व का भी मुद्दा है। हिंदुत्व, अगर हिंदू यहाँ रहेगा तो ये देश रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, वरना ये देश हिंदुस्तान रहना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि 2 साल जो ये ख़राब हो गया ना इसके वजह से, कोरोना की वजह से, तो उससे विकास को थोड़ा सा जो है गति नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी जो है इन 2 सालों में जो सरकार ने जो किया है आम जन के लिए, राशन की सुविधा और जो चीज़ थी सब चीज़, मतलब किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई 2 सालों में। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। यहाँ लाखों में गाड़ियाँ आती हैं और वो लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो एक पार्किंग बनाइए 200-300 गाड़ियों की, जो बहुत पैसा उसमें लगा, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं है सरकारों का। ना ही तो कांग्रेस ने तब ध्यान दिया है, कांग्रेस तो दिया ही नहीं। और रही भाजपा की बात, भाजपा भी उस पर चल रही है, खाली ये भाषणबाजी में और उसमें ज़्यादा विश्वास रखती है। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो बस अड्डे देखिए, हमारे 2 बस अड्डे हैं मसूरी में,
बहुत बुरी स्थिति है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो भी सरकार आए उस सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भी इस प्रदेश के अंदर हमारी ये नगर पालिका जो मसूरी है ये एक सुंदर शहर है, नाम भी सुंदर है और होना भी चाहिए सुंदर, लेकिन इस तरह से ये काम नहीं करते। I am joined by the locals over here, so we will talk to them to know about the issues they face over here. यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है? लोगों को परेशानी हो, रात में कुछ इमरजेंसी हो, तो फिर ऐसे हालात में आप लोगों को क्या करना पड़ता क्या है? करना पड़ता है? देहरादून को लिख दें, जाओ देहरादून। अच्छा, यहाँ के डॉक्टर रेफर कर देते हैं सीधा देहरादून। हाँ, सीधा ही। आई एम ऑल्सो ज्वाइंड बाई अ यूथ ओवर हियर हु इज़ ऑल्सो अ लोकल। यहाँ पे जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है वो किस तरह की है? सर, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था तो इसी चीज़ से पता चलता है कि आज हर कोई यहाँ का व्यक्ति जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का अपने बच्चों को मजबूर है। सरकारी में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि जो मतलब आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सके। यहाँ तक कि सरकारी के खुद टीचर जो है अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़े, तो फिर आम आदमी क्या सीख लेगा? वो तो खुद ही प्राइवेट चले जाएगा उनकी स्थिति देख के। तो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है सरकारी स्कूलों में। So this was Pradeep who clearly said that the primary or the government middle schools here do not have that much kind of facilities, and it is the reason why most of the students from Mussoorie are forced to study in private schools. For the New Indian, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.